अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज क्या बनने वाला है हमारे किचन में? आज बनेगा चिकन वाइट कढ़ाई। ठीक है, बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। उसके लिए जो कुछ चाहिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सारा कुछ। सबसे पहले तो मुझे 1 किलो मैंने मुर्गी ली हुई है। 1 किलो मुर्गी मैंने लेके धो के अच्छे तरीके से रखी हुई है। ठीक है, मैं 1 किलो मुर्गी में बना रही हूँ। और इसके साथ ये चाहिए मुझे कोकोनट जो होता है, उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया हुआ है। 1 खाने का चम्मच कोकोनट और 1 खाने का चम्मच नमक। ठीक है, उसके साथ मुझे चाहिए 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ। ठीक है, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च ये इसके अंदर जाएगी। और साथ ये काली मिर्च भी जाएगी 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ये जाएगा। साथ इसके 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इसको लंबा लंबा मैंने काट दिया खूबसूरती के लिए। और 2 खाने के चम्मच भर भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये है क्रीम जो पैकेट में होती है ना, मिल्क पैक वाली या कोई भी आप ले लें, तो ये मैंने 1.5 पैकेट लिया हुआ है क्रीम का। ठीक है, 1 और आधा ये पैकेट 1 किलो जो चिकन होगा उसके अंदर 1.5 पैकेट क्रीम का जाएगा, इसका ये हिसाब रहता है। और साथ कुकिंग ऑयल मुझे चाहिए होगा। मैंने कुकिंग ऑयल मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, तकरीबन 1.5 कप के करीब, क्योंकि मैंने ये मुर्गी को फ्राई करना है कुकिंग ऑयल के अंदर। ठीक है, और 1 कप पानी चाहिए होगा इसके लिए, बस 1 कप ही चाहिए होगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं होगा। ठीक है, ये होगी सारी चीज़ें। और पहले देखते हैं चैनल को किस तरह सब्सक्राइब करना है। ये आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट और इसके आगे सब्सक्राइब का बटन लाल है जिसको आपने दबा के ग्रे करना है। ठीक है, बेल आ गई और बेल को आप दबा दें। सबसे ऊपर वाली जो बेल है ना, इसको आपने दबा देना है। ठीक है, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। बस आपने सब्सक्राइब के लाल बटन को आपने ग्रे करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस कोई पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसका फ़ायदा होगा कि हर रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने कढ़ाई रखी हुई है क्योंकि मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, तो इसलिए ये कढ़ाई में ही बनेगी। तो इसके नीचे चूल्हा जला दिया मैंने। चूल्हा बिल्कुल तेज़ होगा क्योंकि ये गर्म करना है मैंने कढ़ाई को। इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। 1.5 कप कुकिंग ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है। आप जितना भी इसके अंदर डालोगे वो फ्राई करना है सिर्फ मुर्गी को। उसके बाद ये कुकिंग ऑयल मैं सब निकाल दूंगी और ये किसी और इस्तेमाल में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये मैं अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म कर लेती हूँ और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक, जो 1 खाने का चम्मच मैंने नमक रखा हुआ है। ये नमक 1 खाने का चम्मच ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो जो मुर्गी है, 1 किलो मुर्गी का मैं ये बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। मेरी 1 किलो की मुर्गी की रेसिपी है। अगर आपने इसको बढ़ाना हो, 2 किलो के हिसाब से आपने करनी हो, तो यही रेसिपी आप डबल कर लीजिए। इस तरह का ये हिसाब बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और अब ये मैं इस कुकिंग ऑयल के अंदर और नमक जिसके अंदर मैंने डाला हुआ है, अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसका रंग भी बदल जाएगा और मुर्गी का जो अपना पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और थोड़ा सा ना इसके अंदर गोल्डन सा इसके ऊपर कलर सा आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना फ्राई करना है कि ये सब अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, ये जब तक फ्राई होती है, फिर मैं आपको फ्राई करने के बाद इसको दिखाती हूँ कि इसको लुक कैसी होगी। ठीक है, ये देखें जी, ये तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई होगी। इसका पानी खुश्क हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने कुकिंग ऑयल को निकाल देना है। इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल है ना, इसको मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, ये अच्छे तरीके से हो गई है ना, इसका पानी वगैरह भी खुश्क हो गया, थोड़ा सा इसका कलर बदल गया। मैं इसके अंदर से ये चम्मच से सारा कुकिंग ऑयल निकाल देती हूँ। उतना रखूँगी जितना मुझे चाहिए। ये देखें जी, ये मैंने सारा कुकिंग ऑयल निकाल दिया। बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल रखा है, 2 खाने के चम्मच कह लें, ये थोड़ा सा बस इसके अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि क्रीम का भी थोड़ा सा ऑयल निकलता है। ठीक है, अब इस टाइम पे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर भर के जो मैंने रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है, वही टेस्ट बाज़ार वाला आएगा और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बनने वाली, 10 मिनट में ये खाना बन जाता है। ठीक है,
ये अच्छे तरीके से हो गया। लहसुन अदरक को पकाना थोड़ा ज़रूरी होता है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। और 1 कप जो मैंने पानी रखा हुआ है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी, पानी आधा रह जाए, मुर्गी जो गलने वाली जो कसर उसकी रह गई है मुर्गी भी गल जाए, ठीक है। इस पानी के अंदर मुर्गी भी गल जाएगी और आधा तकरीबन पानी इसका रह जाए। ये ग्रेवी पे डिपेंड करता है आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, तो आप पानी चाहें तो खुश्क कर लें, चाहें तो थोड़ा सा रख लें जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। ये इसके अंदर पक गई, मुझे तकरीबन इतना सा पानी चाहिए, आधा पानी देखें मैंने इसके अंदर खुश्क कर लिया है, मुर्गी तकरीबन गल गई है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी जो मसाले जात मैंने डालने हैं, ये ज़ीरा, सूखा धनिया और सफ़ेद मिर्च, ये इसके अंदर डाल दूंगी। और ये कोकोनट पाउडर 1 खाने का चम्मच ये डाल दिया। और इसको अच्छे तरीके से इस मसाले के पतीली को थोड़ा पकड़ लेती हूँ क्योंकि भागे जा रही है। ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, मसालों को थोड़ा सा पकाना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये भी अच्छे तरीके से थोड़े से भुन जाए, इतना बस इसको पकाना है। अच्छा, नमक की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी डालने की क्योंकि नमक मैंने पहले डाल दिया था कुकिंग ऑयल में, तो वो मुर्गी के अंदर अच्छे तरीके से रच बस गया है, ठीक है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी डालने की। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा इसको चख के थोड़ा सा इसके अंदर और भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1 खाने का चम्मच बहुत था। ये इसके मसाले अच्छे तरीके से पक गए हैं, ये देखें ना, सारा इसका थोड़ा सा पानी भी इसका है, थोड़ा सा मसाला इसका रह गया है और ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब इस टाइम पे सबसे आखिर में मैंने जो क्रीम 1.5 कप नहीं पैकेट निकाल के रखी हुई थी, वो क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी सबसे आखिर में, ठीक है। जब भी आप क्रीम डालें, दही डालें, तो चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ठीक है। चूल्हे की आग मैं बिल्कुल हल्की कर देती हूँ। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, इसके अंदर दही नहीं जाएगा। अक्सर लोग वाइट कढ़ाई में दही डाल देते हैं तो उसको वाइट करने के, वो दही नहीं होता, दही नहीं जाएगा, इसके अंदर सिर्फ क्रीम जाएगी, कोई टमाटर कोई प्याज ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्रीम जाएगी। और कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है ना, क्या वाइट वाइट आई हुई है ना, ज़बरदस्ती हमारी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो रही है, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये सारी क्रीम को मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, आग मैंने बिल्कुल हल्की की है, सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि क्रीम का थोड़ा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्रीम का ऑयल निकलने लग जाएगा तो सारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, ठीक है। बस ये बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है, 2 से 3 मिनट क्रीम डाल के पकाना है। मुर्गी गली हुई है, मसाले सब डल गए हैं। अब इस टाइम पे मैं हरी मिर्चें जो मैंने लंबी लंबी काट के रखी थी, आहा क्या खूबसूरत शक्ल आई है, ये डाल दी। और बिल्कुल आखिर में काली मिर्च और गरम मसाला जाएगा, वो इसलिए आखिर में जाएगा, अगर पहले डाल देती ना मैं तो ये सारी कढ़ाई ने काले हो जाना था, उससे सारी शक्ल ख़राब हो जानी थी, ठीक है। खाना तो सबसे पहले आंखें खाती हैं और फिर ज़बान खाती है और मुंह खाता है ना। अब इस टाइम पे मैं डालूंगी ये जो काली मिर्च और गरम मसाला है, ये गरम मसाला और काली मिर्च 1-1 चाय का चम्मच ये इस टाइम पे डाल दूंगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी और उसके बाद ये खाना तैयार। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो गई और इतनी जल्दी बन गई। बस इसको 1 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद ये तैयार है। अच्छा, एक बात और, इसके अंदर धनिया नहीं जाएगा। अक्सर लोग गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देते हैं, तो चिकन वाइट कढ़ाई में धनिया नहीं जाता। हरी मिर्चों से और अदरक लंबी लंबी बारीक बारीक कटी हो, उससे इसकी डेकोरेशन होती है, ठीक है। क्योंकि ये वाइट है ना, तो वाइट पे थोड़ी खूबसूरती के लिए लोग धनिया डाल देते हैं, इसमें धनिया नहीं जाता, ठीक है। अब ये हो गई है तैयार और इसकी मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक कैसी होगी, कैसी बनेगी ये देखें जी, ये ज़बरदस्ती मैंने डेकोरेशन कर ली। हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई हैं और ये अदरक लंबा लंबा बारीक बारीक कटा हुआ है। ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत इसकी ज़बरदस्ती लुक आई है, देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ये देखें ना, चिकन भी कितना अच्छा गला हुआ है, आराम से तोड़ा और गल गया है। इसको टेस्ट करती हूँ। ओ वाओ, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत आला बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।